था तभी पहली बार एमएलए बन के एकदम इतना बड़ा स्थान मिल गया। तभी बोलते हैं कि एक जो राजनेता होता है और वो लंबी सोच रखने वाले राजनेता थे, कहीं अच्छा सोचा और उनकी बात मैंने सुनी तो आज यहाँ बैठे जिनसे मैंने सीखा वो मेरे पूजनीय पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी। पूजनीय पिताजी जी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी मेरे राजनीतिक गुरु। पर बनने के बाद मुझे माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, उनका आशीर्वाद हुआ, उन्होंने मुझे चुना और मुझे पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का सक्रिय बना दिया। काम किया था तभी पहली बार एमएलए बन के एकदम इतना बड़ा स्थान मिल गया। तभी बोलते हैं कि एक जो राजनेता होता है और वो लंबी सोच रखने वाले राजनेता थे। उनका कॉलेज बदलाव देखा हुए है, हिमाचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज नगरोटा में, जी हिमाचल का सबसे बड़ा फार्मेसी कॉलेज नगरोटा में, 3 ITI है, 2 डिग्री कॉलेज, तीसरी ITI में इसलिए बोलता हूँ कि एक और मैं भी ले आया हूँ जो पिताजी ने सपना देखा था और जिसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी थी। सर, एक और चीज़ है कि हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, तो ऐसे आपका कोई मेरे बुरे एक ही रहे, मेरे पूजनीय पिताजी जी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी मेरे राजनीतिक गुरु और जिनसे मेरा जिंदगी का आधार जुड़ा है, वही मेरे गुरु है, वही मेरे जीवन है, उन्हीं से मैंने सीखा। और राजनीतिक नेता जो है मेरे, वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे वो बढ़ाया और वे मेरे राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने पूरा मेरे को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से हमेशा आगे निकले। पर गुरु जिनसे मैंने विद्या ली और जिनसे मैंने सीखा वो मेरे पूजनीय पिताजी विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी। सर, राजनीति कैरियर आपका कॉलेज टाइम से रहा जैसे, तो वो लर्निंग्स क्या रही आपकी, क्या सीखा वहाँ से? चपाइयाँ बिछाई है, पोस्टर लगाए, लेटी बनाई है, लेटी बना के खुद पोस्टर चिपकाए, रैलियां की है, गाड़ियां लदी है, गाड़ियों में बसों में खुद घूमे हैं, खुद बैनर बसों में लगाए हैं और बैनर खुद बांधे हैं बसों में, खुद झंडे लेके चले हैं, बाइकों के पीछे बैठे, नारे खुद लगाए, खुद लोगों के जुलूस लेके चले और खुद लोगों के बीच में से आए। हमारे पिताजी का मानना था, विकास पुरुष जी का मानना था कि जिंदगी में आपको बिल्कुल नीचे से चलना। वो बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने हमें स्टूडेंट टाइम से बिल्कुल नीचे बिठाया। स्टेज पे तो बहुत बाद में बैठे, हम पहले तो नीचे ही बैठते थे और नीचे वो बिठाते थे। उसके बाद कोई ना कोई पोस्ट मिलती गई, इलेक्शन लड़ते गए, इलेक्शन लड़के आया मैं यूथ कांग्रेस में, मैंने स्टेट अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ा, प्रदेश की यूथ कांग्रेस को चलाया। उसके बाद कितने सारे अपने युवा लोग नेता बनाए, अलग अलग जगह उनको दिल्ली में पूरे देश के सेक्रेटरी बना के भेजा। आज भी कितने सारे सेक्रेटरी जो देश के यूथ कांग्रेस के हैं, NSUI के हैं, वो मेरे साथी हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, जो मेरे छोटे भाई। और ऐसे ही मेरी आदत थी कि लोग आगे बढ़े और सबका हाथ पकड़ के चलते, हर किसी को आदर सम्मान देते। और NSUI, युवा कांग्रेस, PCC में मैं सेक्रेटरी रहा, PCC में फिर जनरल सेक्रेटरी बना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जनरल सेक्रेटरी था मैं PCC प्रदेश कांग्रेस का। और उससे पहले जब ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो इनका जनरल सेक्रेटरी था मैं युवा कांग्रेस का। मतलब हमारे प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश के नेता है, उनके साथ मैंने युवा कांग्रेस में जब वो अध्यक्ष थे तो उनके साथ सबसे कम उम्र का उनका जनरल सेक्रेटरी मैं, सबसे छोटा जनरल सेक्रेटरी था मैं उनका, प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। और उसके बाद मैं, अब समझ लो कब अध्यक्ष थे युवा कांग्रेस के,
यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो कितने सालों पहले थे, और तब मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था। और उसके बाद जब वो पीसीसी के अध्यक्ष बने तब भी मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद मैं एआईसीसी मेंबर बना। फिर मैं एआईसीसी मेंबर बनने के बाद मुझे माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, उनका आशीर्वाद हुआ, उन्होंने मुझे चुना और मुझे पूरे देश का कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी बना दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेक्रेटरी। और मुझे सह प्रभारी बना दिया गया बंगाल का, पश्चिम बंगाल जैसे इतने बड़े स्टेट का सह प्रभारी बना दिया गया। और इतनी बड़ी पोस्ट एकाएक, मतलब एकाएक नहीं मिली, इतनी बड़ी पोस्ट एकाएक एक साथ एकदम नहीं मिलती। कहां से सफर शुरू हुआ? एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई में इतने साल, यूथ कांग्रेस में इतने साल, यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के बाद प्रदेश का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद प्रदेश चलाया, वो इतने साल। उसके बाद पीसीसी में सेक्रेटरी, वो इतने साल। फिर पीसीसी में जनरल सेक्रेटरी, वो भी इतने साल। उसके बाद एआईसीसी मेंबर, वो भी इतने साल। उसके बाद एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल सेक्रेटरी, देश का सचिव, वो भी कईयों साल। उसके बाद प्रदेश में एमएलए बन के वो सहारा दिया, कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया और एक बड़े विभाग का चेयरमैन बना। जी, तो वो साथ काम आया हो तो। और वो काम आया, एक बड़ी शिक्षा थी। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि आपको नीचे झुक के चलना है, संगठन में काम करना है और काम के अंदर रह के ऊपर आगे बढ़ना। आज लगता है कितना बेहतरीन था। अगर वो काम नहीं किया होता तो आज पहली बार एमएलए बन के इतनी बड़ी जगह नहीं पहुंचा होता। अगर वो काम किया था तभी पहली बार एमएलए बन के एकदम इतना बड़ा स्थान मिल गया। तभी बोलते हैं कि एक जो राजनेता होता है, और वो लंबी सोच रखने वाले राजनेता थे, कि अच्छा सोचा और उनकी बात मैंने सुनी तो आज यहाँ बैठे, उनसे सीख के बैठे। और लोगों के आशीर्वाद से सबसे पहले नगरोटा भगुआ विधानसभा क्षेत्र या भूतपूर्व जनता के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठा। पहले मैं कहता हूँ कि पहले नगरोटा भगुआ, उसके बाद कांगड़ा जिला, उसके बाद हिमाचल और उसके बाद पूरा देश जिसके अंदर हमारे दोस्त था। इस तरह से। सर, इसी बीच आपने बात की तो इस बीच आपको कोई ऑफर नहीं आया, जैसे जब 10 एमएलए चेंज हो गए थे? देखिए ऑफर इनका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता जी, ये चीजें चलती रहती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजनीति में आपने क्या किया जी, और सरकमस्टेंसेस क्या थे। जी, सरकमस्टेंसेस जो थे, उसको जोड़ के कैसे रखा सर? ये मेन क्वेश्चन ये था कि मैं तो इंचार्ज रहा। ये जो इलेक्शन थे, बाई इलेक्शन, जी, इसमें कितने सारी विधानसभाओं का मैं इंचार्ज था। जी, देरा का इंचार्ज मैं था इलेक्शन का। जी, धर्मशाला का इंचार्ज मैं था। जी, धर्मशाला मेयर इलेक्शन का इंचार्ज मैं था। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे देरा का इंचार्ज भी बनाया जी, बाई इलेक्शन का, मुझे धर्मशाला बाई इलेक्शन का भी इंचार्ज बनाया और मेयर के इलेक्शन का भी धर्मशाला का इंचार्ज बनाया। कम संख्या थी तब भी हमने मेयर बनाया। और माननीय नीनू शर्मा जी वहाँ की मेयर बन, उसमें बहुत बड़ा रोल उन सभी पार्षदों का था जिन्होंने माननीय नीनू शर्मा जी को बनाया। उसमें जग्गी जी का बहुत बड़ा रोल था, नीनू शर्मा जी का रोल था, कार्की जी है जी, उनका रोल था, सारों का रोल था। जी, जितने पार्षद थे सबका रोल था और मेरा भी थोड़ा सा रोल। मैं इंचार्ज था जी, और इंचार्ज के रूप में थोड़ा सा रोल मेरा भी था कि हमने बड़ी कम संख्या के बावजूद मेयर एक ही बदला हिमाचल में, और वो धर्मशाला का था जहाँ का मैं इंचार्ज था। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से बने जी। और उनको रिजल्ट दिया हमने एकदम बन। सर, अभी नगरोटा को लेकर आपकी क्या प्रायोरिटीज है कि क्या काम यहाँ पे, अगर और से देखा जाए तो यहाँ पे आप जैसे आपने काम किया हो पीछे, जैसे अगर मैं स्कूल के कॉलेज की बात की, भगवा के अंदर एजुकेशन हब है। जी, जी, देश मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट। जी, आप खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में जी, रहे हैं। जी, हिमाचल का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बदलाव देखा नगरोटा में है। जी, हिमाचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज नगरोटा में। जी, हिमाचल का सबसे बड़ा फार्मेसी कॉलेज नगरोटा में। जी, 3 आईटीआई है, जी, 2 डिग्री कॉलेज का। तीसरी आईटीआई में इसलिए बोलता हूँ कि एक और मैं भी ले आया हूँ, जी, जो पिताजी ने सपना देखा था और
जिसकी फाउंडेशन उन्होंने रखी थी, आज वो हम ले आए हैं और बल्दर में उसकी बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग तैयार हो रही। हिमाचल का सबसे बड़ा स्कूल राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल नगरोटा में बंद। जी। हिमाचल का टूरिज्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जी। 300 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट नगरोटा बगुआ में आया है और उसका काम चालू हो रहा विधिवत तरीके से। मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा। तो ये काफी सारी चीजें बन रही, बहुत कुछ है, बहुत कुछ बन रहा है। पहली बार एमएलए बने हैं, सब कुछ एक साथ करना मुश्किल होता है जी। पर जो विकास की गाड़ी जो पिछले 5 साल थे, जी। उसमें एक भी नया संस्थान नहीं आया, एक भी नया कॉलेज नहीं आया। आज हम कंप्यूटर साइंस ले आए हैं, क्लासेस बैठ गई है। जी। आपके कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का आना, आप ही पढ़े इंजीनियरिंग कॉलेज में? जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप पढ़े तो कंप्यूटर साइंस थी वहाँ? नहीं सर। नहीं थी। कंप्यूटर साइंस क्या होती है बताइए? सर पहले तो लैब चाहिए। होती क्या, उससे होता क्या है? सर आज की डेट में बात करूँ तो एआई की जो बात कर रहे हैं हम, डाटा की बात कर रहे हैं, तो सारा कुछ वही से होगा तब आज। यस। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। यस, हर जगह चाहिए सर। कंप्यूटर हर जगह चाहिए जी। और कंप्यूटर इंजीनियर नगरोटा से बन के आएंगे जी। उसके लिए कंप्यूटर साइंस मैंने शुरू करवा दी है। ये कब की मांग थी? जी। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का सपना था और आज बच्चे बैठ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। कि आरएस बाली जैसा छोटा आदमी आज कंप्यूटर साइंस शुरू करा पाया है और आज आपके कॉलेज में बैच बैठ रहा है कंप्यूटर साइंस का। और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियर मसल कॉलेज से आएंगे। जी। बड़ी बात है। जब ये पता चलेगा लोगों को, जी। बड़ी चीज हो। जी। आप ही लोग प्रचार करेंगे, जी। टीवी के माध्यम से प्रचार हो। उसी के साथ सर जो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, जो कॉलेज के बाद जो लोगों के बदलाव देखे हमने, रोजगार मिले लोगों को, जिंदगी बदल गई। जी। लोगों ने घर डाले, ऑटो डाले, रेस्टोरेंट डाले। यस बन जी। 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 सदरपुर में, मसल में। जी। बल्कि आज आप मसल में जाओ, मैं क्लॉक टावर बना रहा हूँ। जी। आज आप जब जाते हो, वीर द्वार बन रहे हैं, कोई ढाड में, कोई टांडा में, कोई चौक बन रहे हैं। जी। पूरे नगरोटा में चौक बन रहे हैं। जी। नेशनल हाईवे के अंदर मसल से आप चलो और सरोत्री तक जाओ तो क्रैश बैरियर लग गए हैं। वहां पे अलग अलग रेन शेल्टर बन रहे हैं। ये सारे रेन शेल्टर हम लेके आए, 9 करोड़ रुपए का काम किया। जी। 9 करोड़ रुपए लेके आए, टेंडर के 1 करोड़ रुपए भी और लेके आया, जिसके लिए अब मैंने उनको कहा कि और रेन शेल्टर बनाइए, और चीजें बनाई। तो ये पूरे हिमाचल के अंदर आज भी नगरोटा में सबसे ज्यादा काम हमने चलाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद है, पार्टी का भी आशीर्वाद है, पर लोगों का आशीर्वाद सबसे पहले है। जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया और आज मैं कर पा रहा हूं, पहली बार विधायक बन के कभी किसी, ये बहुत बड़ी चीज है कि आज जो लोगों के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, हर पंचायत में काम करा रहे हैं। जहां मैंने बड़े कामों का जिक्र किया है, वहां छोटे काम भी करा रहे हैं। जी। दंगे भी लगा रहे हैं, मोटर भी लगवा रहे हैं, हैंडपंप भी लगवा रहे हैं, सस्ते भी बनवा रहे हैं। छोटे छोटे काम जो गाँव के होते हैं वो भी करवा रहे हैं, सड़कें भी बनवा रहे हैं, मकान भी दिला रहे हैं। 1126 मकान तकरीबन 1100 मकान है एक साथ पूरे नगरोटा में दिलाए हैं हमने। मतलब पहली बार हुआ है इतिहास में 10 मकान या 15 मकान आते थे, हर पंचायत में 30-30, 40-40 मकान दिए हैं। ये कभी नहीं हुआ। तो ये चीजें भी कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू डू, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैंने अपने गुरु जी से सीखा है, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक साथ सब कुछ करना मुश्किल, जी। 2 साल में सब कुछ करना मुश्किल, पर जो मैं इन 5 सालों में कर पाऊंगा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे रोजगार मेले की बात हो, चाहे बाल मेले की बात हो, चाहे मेडिकल कैंप्स की बात हो, चाहे किसी चीज की भी बात हो, मैं रात दिन लगा। अभी रात के 11 बजे भी लगा, क्योंकि मुझे लगता है एनर्जी है, अभी कर सकते। एज जैसे बढ़ेगी वैसे एनर्जी कम होगी, पर जब तक लोगों का आशीर्वाद आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। माननीय विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी का और नगरोटा में अपने पिता समान सभी बुजुर्गों का, अपनी माता समान सभी माओं का, अपने भाइयों का, बहनों का नाम चमकाना।